सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी पेज नंबर 146 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 116 पे मिल जाएगी। इससे पहला क्वेश्चन है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। तो यहाँ जो दिया है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये चेक करना कि जो फ्रैक्शन दिया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कब होता है? जब जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, तब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अभी अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट वाले की बात कर लें तो 15 और 75 इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर सके। 1 तो है ही, इसके अलावा 3 ऐसा नंबर है जो 15 और 75 दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो 3 कॉमन फैक्टर है, 5 है और 15 है। तो 1 के अलावा 3, 5, 15 भी है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब HCF निकालना तो आप जानते हो, तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको आप साइड में HCF निकाल सकते हो। जैसे 15 का हम निकाले तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर अगला ले लो 3, 3 5 से 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो ये 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह 75 का हम कर लेंगे। ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 से जाएगा और ये 1। यानी 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 75 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमने कॉमन कौन सा है? देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। तो HCF क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि होता है आपका 15। या आप यहाँ पर इसको ना लिख के यहाँ लिख देना, HCF ऑफ 15 एंड 75 इज 15। अब HCF हमारे पास आ गया। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, ये जो HCF आया इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 15 डिवाइडेड बाई 15 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 75 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 1 ज़ा 15, ये 1 आ गया। 75 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी 1/5 आ गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75 इज 1/5। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब HCF निकालने का एक शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिन दो नंबर का HCF आपको निकालना है, अगर वो दो नंबर इस तरह से हैं कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिन दो नंबर का HCF हम निकाल रहे हैं उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो ऐसी केस में जो छोटा वाला नंबर है वही HCF होता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था 15 और 75, इसका HCF निकालना था। तो जो 75 है ये 15 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो ऐसी कंडीशन मैंने क्या बताया, जो छोटा वाला नंबर है वो HCF होगा, यानी 15 HCF होगा, और वही देखो आ रहा है यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन में हम यही अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से साइड में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन पहले ये चेक कर लेना कि जो दूसरा वाला नंबर है, या दूसरा क्या ये कहूँ मैं कि बड़ा वाला जो नंबर है वो छोटे वाले नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो फिर वो छोटा वाला ही आपका HCF होगा। तो सेकंड वाले की बात करें, देखो 16/72 है, तो क्या 72 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो हमको उसी तरह से HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर लोगे तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो HCF हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। HCF ऑफ 16 एंड 72 इज 8। देयरफॉर अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसी HCF से, यानी जो 8 है उससे डिवाइड कर देंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 9 ज़ा 72, तो 2/9 आ गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/72 इज 2/9। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, 17/51। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो चेक करो कि क्या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो 17 का टेबल आपको याद होगा, तो आप जानते हो कि 17 3 ज़ा 51 होता है। इसका मतलब जो छोटा वाला नंबर है वही HCF है, कुछ साइड में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। HCF ऑफ 17 एंड 51 इज 17। देयरफॉर 17 डिवाइडेड बाई 17 अपॉन 51 डिवाइडेड बाई 17, तो ये 1 आ गया। 17 3 ज़ा 15 होता है, तो 1/3। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 17/51 इज 1/3। फोर्थ वाला देख लो, 42/28। तो क्या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ HCF हमको निकालना पड़ेगा साइड में। तो इस तरह से 42 और 28 का फैक्टराइजेशन कर लोगे। कॉमन देख लो, 2 यहाँ हमको मिल गया और 7 यहाँ, यानी 2 7 ज़ा 14। तो 42 और 28 का HCF क्या होगा, 14, यानी 14 से डिवाइड करेंगे। 42 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 28 डिवाइडेड बाई 14। 14 3 ज़ा 42 होता है तो ये 3 आ गया। 14 2 ज़ा 28 होता है तो ये 2 आ गया, 3/2। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 42/28 इज 3/2। फिफ्थ वाला 80/24। तो 80 और 24 का फैक्टराइजेशन कर लोगे। कॉमन देख लो, देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ,
यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो HCF हमारा क्या आ गया 8, यानी 8 से डिवाइड करना है तो ये 10/3 आ गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 80/24 इज 10/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। सेकंड वाले की बात कर लें, इस 49/64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर ये चेक कर लेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है तब तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अदरवाइज ये नहीं है। तो सबसे पहले हम 49 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 49। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 4 5 6 7 से होगा, तो 49 इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब नंबर रिपीट करने लगता है तो वहीं पर हम ये बंद कर देते हैं। तो इसके फैक्टर कौन से हो गए, एक तो 1 हो गया, 49 हो गया, 7 हो गया, और 7 तो है ही है, जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 49 आर 1, 7 एंड 49। इसी तरह आप 64 का कर सकते हो कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 64। 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32। 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, यानी 16 4 ज़ा 64 होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब रिपीट कर रहा है तो मतलब आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी ये नंबर है यही फैक्टर है, यानी 1 2 4 8 16 32 64। फैक्टर्स ऑफ 64 आर 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अब कॉमन देख लो कि 49 और 64 के फैक्टर्स में कौन कॉमन है। 1 यहाँ 1 यहाँ, इसके अलावा 7 ऊपर है, 7 नीचे नहीं, 49 ऊपर है, 49 64 में नहीं है। उसके बाद जो 64 के अंदर जो भी है वो 49 के फैक्टर्स नहीं है, यानी सिर्फ 1 ही है जो इन दोनों को कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म की कंडीशन यही है कि जो फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो सिर्फ 1 होना चाहिए। 49 एंड 64 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज 1, देयरफॉर 49/64 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सेकंड वाला भी हमारा हो गया और इसी के साथ ये ट्राई दीज हमारी कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।